लगभग 1:15 बज रहा है और अभी तक जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर चुकी है, 2 सीटों पर। और वहीं पर जो अभी आम आदमी पार्टी को एक या दो सीटों पर जीत हासिल हुई है। 45 सीटों पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। कुल मिलाकर 47 सीटों पर ऐसा बढ़त 45 सीटों पर बढ़त दिखा रहे हैं, 2 सीटें जीत चुकी हैं। और इसी बीच में जो आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गज नेता हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, चुनाव हार गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। लगभग वो 1.5 साल के आसपास तक वो जेल में रहे और इसके बाद पिछली बार भी साल 2022 में वो लगभग 35 या 36 वोटों से जीते थे पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर। उस सीट पर भी जो अवध ओझा जो उत्तर प्रदेश से हैं, उनको भी चुनाव लड़ाया गया था। इस बार बहुत वोटों से, बहुत हज़ार वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह नेगी चुनाव जो है शानदार तरीके से जीतेंगे पड़पड़गंज। और इस बार ऐसा हुआ था कि मनीष सिसोदिया वो सीट छोड़कर जंगपुरा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। नज़दीकी मुकाबला था, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक संख्या में उनको वोट मिल गया है। और इस सीट पर अगर आप आंकड़े अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक गेन किया, लगभग 5,500 या 6,000 के आसपास कांग्रेस को वहाँ वोट मिला है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो मनीष सिसोदिया की जो हार हुई है, इसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। आपको लगता है सर कांग्रेस ने इस बार खेल खराब किया? देखिए, निश्चित तौर पर अगर जो पूरा डाटा हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने कुछ गेन किया, और वो गेन किया है तो वो आम आदमी पार्टी का ही उसने जो अपना वोट शेयर गंवाया तो उससे हासिल करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर कांग्रेस बहुत अच्छा और करती, चुनाव और बेहतर तरीके से लड़ सकती थी, तो मुझे लगता है इस बार ऐसा होता कि 2 चुनाव के बाद कांग्रेस का वहाँ खाता खुल सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके कारणों की तलाश मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी करना चाहिए और कांग्रेस को भी करना चाहिए। फ़ायदा नहीं हुआ पड़पड़गंज छोड़कर जंगपुरा जाने का? देखिए, अगर वो जहाँ जिस प्रकार से वो सीट छोड़कर गए थे, उससे एक संकेत मिल रहा था कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं। और जिन अवध ओझा के लिए उन्होंने सीट छोड़ी है, और जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें खुद मनीष सिसोदिया ने कही, अरविंद केजरीवाल ने कही कि वो पार्टी विचारधारा से प्रेरित है, वही अवध ओझा हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगा था कि प्रयागराज से टिकट दे दिया जाए। पार्टी ने मना कर दिया तो कांग्रेस के दरवाजे चले गए थे कि मेरठ से मुझे स्मृति ईरानी के खिलाफ टिकट दे दिया जाए। उसी समय बसपा ने उनको टिकट का ऑफर किया था कि आप हमारी पार्टी से लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और अब वो जाकर इस सीट से लड़े और चुनाव हार गए। तो जो उनकी आप नेटवर्थ देखेंगे, शिक्षक हैं, लेकिन जो उनकी नेटवर्थ देखेंगे तो उससे आप अंदाज समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को या तो कुछ आर्थिक लाभ हुआ होगा, या ये लगा होगा कि अवध ओझा सर के जो स्टूडेंट हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट होंगे। लेकिन जो बड़े संख्या में जो स्टूडेंट है वो दिल्ली का वोटर नहीं है, वो बाहरी राज्यों से वहाँ पढ़ने गया जो उनसे पढ़ता है। तो मुझे लगता है कि 2 नुकसान हो गए उनके, कि एक, अगर उसी सीट से अगर मनीष सिसोदिया लड़ते सिंपैथी उनको मिल सकती थी, लेकिन वो सीट छोड़कर गए तो एक मैसेज ये गया कि वो रण छोड़दास बन गए, तो वो सीट भी हारे वो, और दूसरी सीट पर गए वहाँ भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आमतौर पर ऐसा होता है। आप पिछले चुनाव में देखिए कि राहुल गांधी वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने गए थे, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। एक मैसेज गया कि वो पार्टी वो है टिकट रण छोड़कर भाग रहे हैं। तो आप देखिए उनको अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। अगला चुनाव वो फिर जीते, फिर स्मृति ईरानी के खिलाफ। पिछली बार हम लोग देख रहे थे 2020 के चुनाव में एक शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था CAA NRC के खिलाफ। उसी बीच में एक बयान आता है मनीष सिसोदिया का, एक इंटरव्यू में वो कह देते हैं, बल्कि आमतौर पर पूरी पार्टी उस पूरे आंदोलन से बचती हुई दिखाई दे रही थी। उसका कोई नेता वहाँ जा नहीं रहा था। सिर्फ ओखला जिस सीट पे वो शाहीन बाग आता है, अमानुल्लाह खान शायद वही जाते थे, बाकी कोई नेता नहीं जाता था। इसी बीच में मनीष सिसोदिया का एक बयान आता है, वो कहते हैं हम शाहीन बाग के साथ हैं। पूरा चुनाव पलट जाता है। और जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, हिंदू बनाम मुस्लिम तो हो ही रहा था। इस बार बीजेपी बहुत बचती हुई नजर आई, आपको लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक आप देख लिए पिछले 2-3 चुनाव से हो ही रहा है कि अल्पसंख्यकों की पहली पसंद कांग्रेस होती थी। लेकिन अब जब अलग अलग राज्यों में हम देखेंगे तो अल्पसंख्यक उस पार्टी को वोट करता है जिसको लगता है उसको कि ये पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। ये चीज़ उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी में देखी तो उसके साथ शिफ्ट हुआ। लेकिन अभी जो नतीजा है, मुस्तफ़ाबाद जो सर्वाधिक दंगा प्रभावित इलाका था, वहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार लगभग 40,000 वोटों की बढ़त बनाए है। और जो इमरान ताहिर, जिस पर दंगे का आरोप है, जो जेल से चुनाव लड़ा है, AIMIM ने उसे चुनाव लड़ाया है, वो 4थे नंबर पर है।
तो ये भी बता रहा है कि अल्पसंख्यक वोट एक मुश्त ना तो आम आदमी पार्टी को गया, ना बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त गया है। आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में जो मौलाना साजिद रशीदी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, जिन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट बीजेपी को दिया और मैं चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक बीजेपी को अछूत ना समझे और बीजेपी भी अल्पसंख्यकों को अछूत ना समझे। और अभी तक के जो डाटा है वो बता रहा है कि लगभग 11% वोट बीजेपी को अल्पसंख्यकों का मिला है। दूसरा, बीजेपी ने इस चुनाव को पोलराइजेशन करने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, क्योंकि पिछले चुनाव आप याद रखिए अमित शाह ने क्या कहा था कि इतनी तेज बटन दबाइए ताकि इसकी गूंज शाहीन बाग तक सुनाई दे। इस बार ना योगी आदित्यनाथ की उतनी सभाएं हुई, ना कटोगे बटोगे नारा वहाँ चला, ना ऐसा पोलराइज करने का बीजेपी ने प्रयास किया, क्योंकि बीजेपी को पता था कि अगर चुनाव के पोलराइजेशन का प्रयास किया तो अल्पसंख्यक वोट एक तरफा होकर आम आदमी पार्टी को जाएगा, जिसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी ने इस पिच पर खेली नहीं। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को ऐसे भी हुआ है कि एक भी मुस्लिम बहुल सीट पर इस बार चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं गए, क्योंकि वे मान के चल रहे थे कि अल्पसंख्यक वोट उनको मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन कुछ सेंध लगी, कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास गया, कुछ बीजेपी के पास गया, जिसका नुकसान उनको हुआ है। और कुछ दलित वोट बैंक में भी उनके जो सेंध लगी है, जो बीजेपी को भी मिला और कांग्रेस को भी। अब वो कितना मिला कांग्रेस को वो डाटा आएगा, लगभग मुझे लगता है कि 6-7% के आसपास कांग्रेस को वोट शेयर जा रहा है, जो पिछली बार 4% के आसपास था। क्योंकि जिस नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे अरविंद केजरीवाल, वहाँ वाल्मीकि नगर है, वहाँ के लोगों की नाराज़गी थी कि यहाँ गंदगी है, यहाँ अरविंद केजरीवाल कभी 2 बार चुनाव जीते, शकल दिखाने नहीं आए, और ये वोट उनके खिलाफ गया। तो जाहिर सी बात है कि दलितों में एक प्रकार की नाराज़गी थी, क्योंकि जो उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू जो सफाई का प्रतीक था, लेकिन दिल्ली में जो गंदगी थी, जो सफाई नहीं हुई थी, इसका खामियाजा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है। यहाँ पर जंगपुरा की सीट पर लगभग 6000 के आसपास कांग्रेस को वोट मिला है। वहीं पर नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के जो संदीप दीक्षित हैं, सबसे दिग्गज नेता हैं, शीला दीक्षित लड़के हैं, वो लगभग 5000 के आसपास उनको वोट मिला है। आपको लगता है ये सब भी मतलब मायने रखा है मतलब इन दोनों बड़े नेताओं की हार में? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि आप उनके बयान सुन लीजिए, वो तो गिनती में नहीं रहे थे ना कांग्रेस को, अभी तक मान के नहीं चल रहे थे। उन्होंने तो जब पंजाब में चुनाव लड़ा था तभी उन्होंने, जब लोकसभा का दिल्ली में मिलकर लड़ा था, तभी हारने के तुरंत बाद ऐलान कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस के लिहाज से बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस ने उनका वोट छीना, वो तो कांग्रेस का वोट शेयर हासिल करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है। क्योंकि बीजेपी का चुनाव जो वोट बैंक था वो तो इंटेक्ट रहा है। पिछले 2-3 चुनाव आप देखिए कि 36-38% उनको वोट मिलता था, भले सीटें कम मिली लेकिन उनको वोट शेयर बरकरार रहा। कांग्रेस ने अपना वोट शेयर लगातार गंवाया है, क्योंकि जो पहला 2010 में चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल 13 में, तो कांग्रेस के कंधे पर 8 सीटों के साथ सवार होकर मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय भी। उसके बाद के 2 चुनाव में आप देखिए बीजेपी को 36 और 38% वोट मिला, लेकिन लोकसभा में 54 और 56% मिला। वही वोट बैंक बीजेपी ने अपना इंटैक्ट करके रखा, नया वोट बैंक जोड़ा, आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगाई और कांग्रेस ने उसमें सेंध लगाई। तो जो 10% का जो गिरावट आई है, क्योंकि चुनाव में मानते हैं कि 1 या 2% का जो वोट शेयर का डिफरेंस होता है वो हार जीत रहती है, लेकिन अगर 3 से 5-7 उसके ऊपर जो जाता है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। आम आदमी पार्टी अब देख लीजिए, बीजेपी 36% थे, उनके 56 थे, 20% का अंतर था। फिर बीजेपी 28 थी, उनके 54 थे वोट शेयर, 16% का अंतर था। और अब 10% का अंतर है, तो आप देखिए कि आम आदमी पार्टी 62 से मुझे लगता है 22 या उससे भी कम हो सकता है, उससे नीचे चली जाए। इन 2 नेताओं की हार जो है, अब आम आदमी पार्टी आगे आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट ये होगा कि आतिशी चुनाव जीत गई है, लेकिन सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो एकदम कोर मेंबर कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल की टीम के। उसमें भले सौरभ भारद्वाज की उतनी गिनती ना हो, क्योंकि वो मुखर रहे हैं, और जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई भी थी। अब सोमनाथ भारती की बात कर लें, पत्नी से मारपीट के मामले में वो विवादित रहे हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिला के 90% जो बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के वो पिछड़ गए हैं, ये चुनाव हार गए हैं या हार रहे हैं। अब जो गिनती के हैं, तो अब नेता प्रतिपक्ष जो बनेगा अंदर सदन के अंदर, उसकी क्या भूमिका रहेगी? राष्ट्रीय संयोजक के अरविंद केजरीवाल खुद बने रहेंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो कह रहे थे मैं डिप्टी सीएम था, बनूंगा। अरविंद केजरीवाल के लिए आतिशी खुद कह रही थी कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या अरविंद केजरीवाल जीत का क्रेडिट खुद ले रहे थे, तो हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे के आम आदमी पार्टी का संयोजक किसी को बनाएंगे? शायद इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जिस दिन ऐसा करेंगे उस दिन आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अरविंद केजरीवाल को अपने बर्ताव में चेंज लाना पड़ेगा। उनको अपने जो मातहत कार्यकर्ता हैं, जो उनके लिए बातें कहते हैं कि वो डिक्टेटरशिप है एक तरह से, बाहर सौम्य चेहरा लेकिन अंदर वो किसी की सुनते नहीं है, ऐसे उनके सहयोगी आरोप लगाते रहे जो हैं वो, और जो छोड़ कर गए उनके तो सबके आरोप हैं।
तो अब उनको इसमें अपना बदलाव लाना पड़ेगा। संजय सिंह की क्या भूमिका होगी, भले वो राज्यसभा में है लेकिन नंबर 2-3 के नेता तो हैं। गोपाल राय ने चुनाव अच्छे से लड़ा, अच्छे से चुनाव जीते हैं, अच्छी उनके पास अच्छे खासे विभाग थे, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो इसके सवाल जो है अभी अरविंद केजरीवाल को खुद खोजना पड़ेंगे कि इन नेताओं का क्या किया जाए, सदन के अंदर क्या किया जाए, बाहर किया जाए। और वो अरविंद केजरीवाल जिनके पास दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं थी, 2 डिजिट में उनके सांसद नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। वो इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को हमेशा दुत्कारते थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ जिस प्रकार का उन्होंने भाषा का उपयोग किया लोकसभा में, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये गठबंधन जो लालू यादव ने दिल्ली में, जिस अखिलेश ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, वो अखिलेश क्या बिहार में कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे या साथ जाएंगे, इसका क्या असर होगा। या अरविंद केजरीवाल क्या इंडिया गठबंधन की मदद करने बिहार में जाएंगे या दिल्ली में खुद को रहकर मजबूत करने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिनका आने वाले वक्त में हमको जवाब ढूंढना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस बातचीत को हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।